शशि सर से निवेदन है कि मेरे चैनल को कॉपीराइट ना दिए जाए और शशि सर का इस तरह का क्लास रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है शशि सर ऑफलाइन क्लास। आप लोग का इस तरह क्लास से बहुत ही लाभदायक होगा। रिवीजन क्लास में शॉर्ट वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अबुल गफार खान। जानते हैं अबुल गफार खान के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। सुनाऊं? 4 बातें बताऊंगा, सिर्फ 4। पहली बात, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कब मिला था? इंडिपेंडेंस डे के एक दिन ठीक पहले 14 अगस्त 1987। सभी लोग ये डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ये वैसे आदमी को दिया गया जिसने अपने जीवन के 42 साल जेल में गुजारा, जो पाकिस्तान के भी जेलों में रहा। अब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुनिएगा क्या मामला था। देखिए, ये आदमी जो था, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो आदमी था, इस आदमी को फ्रंटियर गांधी तो आप कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम खान अब्दुल गफार खान है। इसे आप फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। इसे बादशाह खान कहा जाता है। जानते हैं क्यों बादशाह खान कहा जाता है? आज तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसे बादशाह खान क्यों कहा जाता है, लेकिन आज आप सुनिए कि ये बादशाह खान क्यों कहे जाते हैं। मूल रूप से 1890 में ये पैदा हुए थे। इनके पिता बहुत विरोध करते कि तुम मत स्कूल जाओ, तुम मदरसे में जाओ, लेकिन ये आदमी मदरसा नहीं जाकर मिशनरी स्कूल गया। मिशनरी स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की। क्रिश्चियन के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहां पढ़ाई की। उसके बाद मात्र 20 साल की उम्र में वो स्कूल खोला। अपना घर जो इनका उत्मनान जय हुआ करता था, वहीं पर उन्होंने स्कूल खोला। स्कूल जब खोला तो कुछ महीने स्कूल चला। उसके बाद अंग्रेजों ने 1915 में अंग्रेजों ने इनके स्कूल को 1915 में प्रतिबंधित कर दिया, बंद करा दिया। जब अंग्रेजों ने इनके स्कूल को 1915 में बंद करा दिया, तब ये आदमी ने क्या किया? अगले 3 साल तक, यानी 15 के बाद 16, 17, 18, ये 3 साल तक पख्तून का जो इलाका है, ये जो पाकिस्तान के ऊपर वाला ये वाला जो इलाका है, पख्तून का जो इलाका है ना, उस पख्तून के इलाके में 3 साल तक ये आदमी गांव गांव घूमा और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। अब जब इसने सैकड़ों गांवों की यात्रा कर ली, तो ये जहां जाता तो लोग कहते अरे देखो बादशाह खान आए हैं। तब इन्हें बादशाह खान के नाम से पुकारा जाने लगा। और तब इनकी सामाजिक चेतना जब जगी, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने एक संस्था का उद्घाटन किया, खोला, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। संस्था का नाम क्या दिया? तो संस्था का नाम दिया खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था की गठन की। और उसके बाद इसकी स्थापना कैसे की? तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर की। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर किया। इसी ने जब देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती पहनकर ये सड़कों पर उतरे। क्यों? इसलिए, जानते हैं, आप सिर्फ चिल्ला देते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन। अरे मेरे भाई, लाल कुर्ती आंदोलन क्यों किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया। जब इस खान अबुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया, तो इनकी जो संगठन थी, खुदाई खिदमतगार नाम था, उसके लोग सड़कों पर उतरे कि हमारे आदमी को तुम छोड़ो। तो सारे लोगों ने लाल रंग का टी शर्ट पहन लिया। इसीलिए उसको कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। खाली चिल्लाने से नहीं होगा, लाल कुर्ती आंदोलन। ओरिजिनल मार ओरिजिनले होता है, समझे ना। लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा गया इसको। और जानते हैं, जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इस लाल कुर्ती आंदोलन पर अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इतनी गोलियां चलाई, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिस इस लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान लगभग 200 लोग, 200 पीपल जो है, 200 लोग मारे गए। और ये लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए चला क्योंकि जब खान अबुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में इन्हीं की जो संगठन थी खुदाई खिदमतगार, उनके सदस्य रोड पर उतरे, लाल कुर्ती पहनकर उतरे। तो लोगों ने कहा कि अरे यार, लाल कुर्ती आंदोलन हो गया। उसके बाद आप वो छोड़ दीजिए, जब देश का बंटवारा हुआ, देश का जब बंटवारा हुआ,
बक साइमन वापस जाओ, कभी नहीं बताए होंगे हम कि लाला लाजपत राय ने ये किया है। सुनिए, जब देश का बंटवारा हुआ तब क्या हुआ दोस्तों, जब देश का बंटवारा हुआ ना 15 अगस्त को, असल खेल यहाँ हुआ। मान लीजिए कि जो हमारा हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान को जब बंटवारा हुआ और ये वाला इलाका, ये जो पूरा पाकिस्तान बना, ये जो पूरा पाकिस्तान बना, तो ये पाकिस्तान वाला जो इलाका था और ये भारत का जो इलाका था, ये जब बंटवारा हुआ तो ये जो है, ये जो खान अबुल गफ़ार खान है, ये गफ़ार खान ने, याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछता है, गफ़ार खान ने विभाजन का विरोध किया था। और जानते हैं, आपको एक दर्दनाक बात बताता हूं, जब इन्होंने विभाजन का तो विरोध किया लेकिन विभाजन हो गया, इन्होंने क्या बोला जानते हैं? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मत बनाओ। इन्होंने कहा कि ये जो ऊपर वाला इधर वाला इलाका है इसको हमको दे दो और इसको पख्तूनिस्तान बना दो, पख्तूनिस्तान बना दो, पाकिस्तान मत बनाओ, हमको दे दो पाकिस्तान, पख्तूनिस्तान बना दो। इसके मांग को भी रिजेक्ट कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो गया। पाकिस्तान सरकार का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन आज़ादी के समय था तो वो खान अबुल गफ़ार खान था, जो इनका विरोध कर रहा था। पाकिस्तान जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, इनको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट कर कर इनको जेल भेज दिया गया। अरेस्ट का मतलब इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, घर में नज़रबंद कर दिया गया। और 1947-48 से लेकर 1988 तक ये हाउस अरेस्ट रहे और घर में ही मर गए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब ये घर में ही मरे तो लोग इनकी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। वो अंतिम यात्रा में भी 2 बम विस्फोट करवाया गया और उस बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए। 15 पीपल डाइड इन दैट बॉम्ब ब्लास्ट। ये अलग ही देश के चक्कर में था। बिल्कुल सरोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आदमी अलग ही देश के चक्कर में था। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ये बंटवारा हो रहा था, उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जगह इसने क्या मांग किया, तो इसने पख्तूनिस्तान, पख्तूनिस्तान का मांग किया, इसने पख्तूनिस्तान का मांग किया। ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।